अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज हम बनाएंगे जी मटन पुलाव। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनाएंगे हम मटन पुलाव। तो जी ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है मटन पुलाव, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इसकी खुशबू उफ़ माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि मुंह में से पानी आ रहा है। तो चलें चलते हैं इसको बनाने की तरफ। जी 2 किलो लिया है मैंने मटन, और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। ठीक है जी, तो अब मैंने प्रेशर में गोश्त को डाल दिया है। अब इसमें हम सिंपल टैप वाटर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी मैं। ठीक है जी, जस्ट आपने नमक और पानी ऐड करना है। पानी हम थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लेंगे। इतनी क्वांटिटी में आपने लेना है कि इसमें हमारा गोश्त भी गल जाए और यखनी भी बन जाए, क्योंकि हमने पुलाव जो सा है वो यखनी में पकाना है। तो इसलिए इसमें मैंने इतना पानी लिया है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी जी नमक का। अच्छा जी, नमक डालकर इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए चूल्हे पर रख दूँगी वेट लगाकर गलने के लिए। ठीक है जी, तो 20 से 25 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा और यखनी हमारी जो सी है वो रेडी हो गई। ठीक है जी, तो चलें जी, इसको मैंने 20 मिनट का वेट लगाया है। 20 मिनट में ही गोश्त जो है वो गल गया। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है, और मैंने बोटियाँ जो सी है वो सेपरेट कर ली हैं और यखनी जो सी है वो मैंने सेपरेट कर ली है एक बर्तन में। अब जी मैंने ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इनको इस तरीके से रफली काट लिया है। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। 1 kg मैंने बासमती राइस लिए हैं और 2 किलो मेरा मटन है। ठीक है जी, तो इसमें हाफ़ कप ऑयल लिया है क्योंकि यखनी में ऑलरेडी ऑयल है गोश्त का अपना भी, तो इसलिए हम हाफ़ कप लेंगे। ये जी स्पाइसेस हैं जो अब इसमें जाएंगे, वो है जी 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 4 टेबलस्पून मैंने नमक के लिए हैं, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून ही क्रश रेड चिल्ली है, और 1 पैकेट मैंने लिया है पुलाव मसाले का। ठीक हो गया जी। और 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको इस तरीके से स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। ओके हो गया। ये स्पाइसेस हैं जी हमारे जो हमारे पुलाव में जाएंगे। तो ये मैंने लिया है लहसुन, देख लें इतना लहसुन लिया, इसको पेस्ट बना लिया है सॉरी। और ये तीखी मिर्चें हैं जी बहुत ज़्यादा, ये मैंने काफ़ी क्वांटिटी में लेके इसको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। इधर देखें जी, हमारे प्याज जो से हैं वो गोल्डन हो गए थे, तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं, और अब ये जो बाकी के तमाम स्पाइस हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी मेथड के साथ हमारा बहुत ही डिलीशियस जो सा है वो पुलाव, मटन पुलाव रेडी होता है। तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। बस जी इसे हम अच्छे तरीके से अब भून लेंगे। और ये लिया है जी दही, ये तकरीबन 200 ग्राम दही है, और इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये इसमें हम लोग ऐड करेंगे जब हम इसमें गोश्त डालेंगे। तो ये देखें जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून रहा है। ठीक है जी, तो ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो फिर ज़्यादा। 1 किलो बासमती राइस है, इनको मैंने आधा घंटा पहले जो सा है वो भिगो दिया है अच्छे तरीके से धोने के बाद, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, तो पानी अच्छे तरीके से धोया करें। नमक अगर कम लगे तो आप इस तरीके से हथेली पे डालकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम लगे तो आप और डाल दीजिए, वरना 4 टेबलस्पून इतनी क्वांटिटी के लिए काफ़ी है। तो ये जी मटन अब मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी वो दही जो मैंने फेंट कर रखा था। ठीक है जी, और अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स। ये पुलाव आप बनाएं तो यकीन जाने जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटेगा। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ये वाकई ही हमारे घर में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। और ये मलिक साहब के लिए स्पेशल बनाया था मैंने, और उनको भी बहुत पसंद आया था ये पुलाव। ठीक है जी, तो ये देखें जी गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भून रहा है। तो अब इसमें हम लोग यखनी, ये देखें हमने 1 किलो राइस लिए हैं, लेकिन उसको हमने बर्तन से नाप लिया है, तो 4 गिलास हमारे राइस थे, तो हमने इसमें 5 गिलास जो सी है वो यखनी के ऐड करेंगे। ठीक है जी, आप भी अपने हस्बैंड्स को ये खिलाएं बनाकर पुलाव, और अपना दीवाना बनाएं। यकीन करें, कहते हैं ना वो क्या कहते हैं जी, दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। तो आप भी ये बनाइए और अपने शोहरों को खुश कीजिए और उनका दिल जीतिए। वैसे मलिक साहब जो से हैं वो ज़्यादा पेटू नहीं हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार डिशेस बनाते हैं। कुकिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। परदेस जो सा वो सब कुछ सिखा देता है, तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं जी खाना। अब जी इसमें यखनी ऐड कर दी, ऊपर से कर देंगे कवर उबाल आने तक। ठीक है जी, तो उबाल आ गया था, उसमें राइस जो से वो शामिल कर दिए हैं। राइस शामिल करने की वीडियो थोड़ी सी स्किप होगी, उसके लिए माजरत। तो ये देखें जी, हमने राइस इसमें डाल दिए हैं, और राइस हमारे जो से पक रहे हैं। और
जौन सा है आज आपको ये कि अगर आपने चाहते हैं कि पुलाव हमारा दाना दाना सा बने, लंबे लंबे से चावल बने, टूटे नहीं, तो आपने जब दम लगाना है तो आपके राइस में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो तब आपने दम लगाना है। ठीक है जी। जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो यकीन जानिए आपका पुलाव बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही दाना दाना और सेपरेट सेपरेट बनेगा। ये देखें जी, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है तो अभी मैं दम नहीं लगा रही हूँ। ठीक है। अब देखें मेरा पानी बिल्कुल चावलों में से ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसको दम पे रखने लगी। दम पे रखने से पहले मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इसका क्या फ्लेवर आता है, क्या खुशबू आती है कि बस जी पूछे मत। तो अब मैं एक बड़ा सा रुमाल लूँगी, तो उसको मैंने जो से है, क्योंकि मेरा देश का थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं बड़ा रुमाल लूँगी और उसको लाइट सा वेट कर लूँगी और इसके ऊपर कवर कर दूँगी। मैं 10 से 15 मिनट का इसको दूँगी जी। 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसको दम आने में, और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको रखूँगी। ठीक है जी। तो अब इसको रख दिया है दम पर और 15 मिनट के बाद मैं इसका दम खोलूँगी और फिर इसको देखूँगी जी क्या बना है हमारे पुलाव का। तो देखें जी 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो चुका है। देखें ये बिल्कुल दाना दाना है, जुड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, एक एक दाना सेपरेट है और लंबे लंबे से बासमती राइस तैयार हुए हैं। तो यही तरीका आपने अपनाना है मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए और दाना दाना बनाने के लिए और खिले हुए चावल बनाने के लिए। जब भी कोई भी आप चावल बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, आपके चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है नई वीडियो में।